ईरान खुद मजबूत कर रहे हैं और ईरान के साइंटिस्ट रूस का दौरा कर रहे हैं ताकि मजीद नई तकनीक पर काम किया जा सके। लेकिन ईरान की ताकत से उनके दुश्मन सहमे हुए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने शहरियों के लिए है, वो कोई एटम बम नहीं बनाने वाला। फिर दुनिया ईरान से सवाल पूछते नहीं थकती। दूसरी तरफ इजराइल के जुल्म पर दुनिया खामोश है। रिपोर्ट देखिए। ईरान और रूस की दोस्ती अपने उरूस पर पहुंच चुकी है। मिडल ईस्ट में तनाव और यूक्रेन जंग के बाद दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को तिजारत से लेकर सिक्योरिटी शोबे में मजबूत किया है। जहां रूस को ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल दे रहा है, वहीं रूस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए खास तकनीक की मदद दे रहा है। एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने पिछले साल रूस का दौरा किया था ताकि वो न्यूक्लियर हथियार प्रोडक्शन से मुतालिक तकनीक पर काम कर रहे रूसी इंस्पेक्शंस ऑफ प्लांट कर सके और तकनीकी जानकारी ले सके। ईरान और इजराइल की जंग में दुनिया ने देख लिया कि ईरान में कितना दम है। जिस इजराइल को अपने ताकत पर गुमान था, उसे अमेरिका की पनाह लेनी पड़ी। हालत ये हुई कि अमेरिका को जंग में कूदना पड़ा। ईरान शुरू से न्यूक्लियर हथियार बनाने के दावों को नकारता रहा है। उसने साफ कर दिया है कि एटम बम किसी एतबार से सही नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन एटम बम के अलावा भी ईरान किसी से कम नहीं। ईरान के पास मिसाइल की वो ताकत है जिससे दुनिया हैरान है। अब सवाल यह है कि हर मुल्क अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। इसमें नया क्या है? क्यों दुनिया को ईरान से दिक्कत हो रही है? खुद इजराइल जंग में शहरियों का कत्ल कर रहा है, गाजा को तबाह कर दिया है। उसे दुनिया कुछ नहीं बोल रही, मगर ईरान से दिक्कत है। उस ईरान से जिस पर जंग मुसलत की गई थी, इजराइल ने पहले हमला किया था, तो क्या ईरान हाथ पर हाथ देकर बैठा रहता? एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान की ताकत को देखकर कुछ बड़ा हो सकता है। अली कलवंद जैसे साइंटिस्ट का किरदार चर्चा में है। आलम यह है कि ईरान ने इस साइंटिस्ट को न्यूक्लियर हथियार बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है, जिससे तमाम कोशिशों के बाद भी इजराइल छू नहीं सका। कलवंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खास वजह है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के पसंदीदा न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जिसमें साइंस के साथ साथ इस्लाम के पहलू को उजागर किया है। इसी तरह से ईरान साइंस के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान की ताकत का दुनिया लोहा मान रही है, फिर भी ईरान रुका नहीं है, अपने आप को मजीद चमकाने में लगा है। ऐसे में ईरान के दुश्मनों को खबरदार रहने की जरूरत है। ईरान और इजराइल की जंग के बाद दुनिया ने जान लिया कि ईरान के पास गैर मामूली पावर है। उससे टकराने का मतलब तबाही है। इजराइल को भी सबक मिल गया। अब वो हमले करने से पहले जरूर सोचेगा कि उसके नताइज बुरे हो सकते हैं। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर पर काम करता है, तो ईरान के मुताबिक वो अमन के कायम के लिए है। दूसरे ममालिक भी न्यूक्लियर पावर रखते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ईरान से क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।